कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। कि कांग्रेस को अब तो प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि भाई नंगी हो चुकी है कांग्रेस। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूँ, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है, तो आज वो कांग्रेस पार्टी इस देश की दुर्गति करने को तैयार क्यों है? दुर्गति, आम लोगों ने इनको जूते मारे हैं। वहां पर जो सफाई कर्मी थे, जो वहां पर काम सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने जूते मारे भाई तुम्हारे कार्यकर्ताओं को। बताइए, गलगोटिया में सरकार फंसी हुई थी, सरकार यूजीसी पर भयंकर फंसी हुई थी, लेकिन जो कुछ एआई समिट में कांग्रेसियों ने कर दिया है, मोदी चाचा जो है अगला 2-4 चुनाव केवल इस बात पर दी। अगर कोई समझदार व्यक्ति उनसे बात करने की कोशिश करे तो वो बात करने लायक व्यक्ति है ही नहीं। कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। दर्शकों, अब तक हम जो बोलने से बच रहे थे वो तो देश के प्रधानमंत्री ने ही कह दिया। और बोलने से बचना क्या भाई, जब हम मान लीजिए कोई आपके सामने कपड़ा उतार रहा है तो उसको क्या कहेंगे शब्दों में? नंगा होना ही कहेंगे। अब जब सामने वाले को कपड़ा उतारने में शर्म नहीं है तो किसी को बोलने में शर्म क्यों हो? कहने वालों को कहने में शर्म क्यों होगी भाई? हाँ, नंगा नंगा है। लेकिन हाँ, वही देखिए, वही होता है कि मर्यादा। हाँ, कि कई बार मन में आता है कि वो जो कर रहा है नंगे को छोड़ो यार, उसके हाल पे हम क्यों बोलें। लेकिन वही दिक्कत है कि कई बार कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। कांग्रेसियों ने जो कुछ किया एआई समिट में, जो कुछ किया, गए अर्धनग्न हो गए और उसके बाद उनको लगा कि इस मामले पर यूएन में बातचीत हो जाएगी कि मोदी जी देश बेच दिए हैं। वहाँ सब पहुँचे हुए थे और लगा इस पर चर्चा हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया, और प्रधानमंत्री ने यही कह दिया कि कांग्रेस नंगी हो चुकी है। अब ये जो नंगी हुई कांग्रेस है, ये कांग्रेस किसके जिम्मे है राहुल जी? राहुल गांधी मुखिया है। किसके जिम्मे है? इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, क्योंकि राहुल गांधी तो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन अध्यक्ष क्या कहते हैं? सवाल यह है प्रकाश जी, जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि जी वहां कर्नाटका में सीएम डिप्टी सीएम आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्या करेंगे वहां? कि जी पार्टी आला कमान जाने। जब अध्यक्ष को नहीं पता कि मैं पार्टी आला कमान में आता हूं, वो राहुल, अरे समझिए ना पार्टी आला कमान कौन है? आला कमान में अध्यक्ष ही नहीं है। हाँ? अध्यक्ष नहीं है भाई, आला और कमान। वो जैसे हम शब्द यूज करते हैं ना शंकराचार्य के बारे में, कथित तथा कथित, अध्यक्ष का भी वही हाल है। ये लोग जो दूसरी पार्टी को कहते, खासकर बीजेपी को कहते हैं कि वहां ये तो केवल डुप्लीकेट हैं जो अध्यक्ष हैं, अभी नितिन नवीन को बनाया है, पहले जेपी नड्डा जी थे, ये कहते हैं कि ये है ही नहीं, पार्टी वाला कमान तो कुछ और ही है। तो भैया राहुल गांधी के अलावा, सोनिया गांधी के अलावा, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी में कौन है? किसके नाम के झंडे उठा रहे हैं लोग? और जिसके उठाते हैं तो उनके साथ में क्या होता है बाद में? सवाल तो यह है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, कथित तौर पर उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि भैया हमने इस देश को आजाद कराया। वो एक बहस का अलग विषय है, लेकिन मैं इस बात को अगर कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजाद कराया है तो आज वो कांग्रेस पार्टी इस देश की दुर्गति करने को तैयार क्यों है? दुर्गति? प्रधानमंत्री ने कहा कि आप तो देश बर्बाद करना चाहते हैं, आप देश को तबाह करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि मेहमान आया हुआ है, घर में मेहमान आया हुआ है और घर ही का सदस्य घर के दरवाजे पर ड्रामा करने लगे तो बेइज्जती किसकी हो रही है? और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, ये जो भानुमति का कुनबा है, इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं, उनमें से कितने लोगों के बयान आ गए राहुल गांधी के पक्ष में? कितने लोगों ने ये कहा कि नहीं जो कुछ हुआ ठीक हुआ? ने कहा कि ये मीडिया वालों, ये विपक्ष लिखना बंद करो, सबके नाम की वो क्या काट देते हो, चलान काट देते हो। हाँ, सबके नाम की चलान क्यों काट रहे हो भाई? कांग्रेसी नंगे हुए, कांग्रेसियों को बताओ, जो साथी हैं वो भी चुप हैं। अखिलेश यादव ने कहा भाई मतभेद हो सकते हैं हमारे, लेकिन हालांकि अखिलेश यादव ने इससे पहले मायावती जी ने कहा। देश में एक और बात है, देश में चाहे जितने भी विपक्ष के नेता हों, अगर जहां राष्ट्र की बात आ जाए, देश की बात आ जाए, आप मायावती की राजनीति से जितना भी ताल्लुक रखते हों या ना रखते हों, लेकिन बहन जी का हमेशा स्टांस एकदम बड़ा क्लियर रहा है कि भाई देश के मामले में नो इफ एंड बट। और मतलब ये केवल यही नहीं प्रकाश जी, ये मानना पड़ेगा भाई बसपा की जो सुप्रीमो हैं बहन जी मायावती जी, वो जब भी देश हित की कोई बात आती है वो डंके की चोट पर वो खड़ी हो जाती हैं कि भाई हाँ देश के साथ में, हम देश के साथ में हैं।
आप धारा 370 को देख लीजिए, एकदम आप उसके बाद में ये जितने भी कलाकारी हुई, कितनी भी कला, यूजीसी को देख लीजिए, अभी यूजीसी को लेकर के सबसे पहले वही मैदान में आई, सबसे समझ, और जबकि दलितों की नेता हैं, दलितों की नेता है, समझिए आज भी जो उनका वोट प्रतिशत है वो केवल वो दलितों का, खासकर जो जाटव समाज है उनका, वो 8 से 10% उनका फिक्स वोट है, वो उनके साथ में रहना ही रहना है। उसके बावजूद अगर वो सवर्णों के लिए बात कर रही हैं तो वो देश हित में है, इसलिए कर रही हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था, ये जो नंगी हुई कांग्रेस है, मैंने पहले कहा था कि ये जो कपड़े उतार रहे हैं, दिखा के कपड़े उतार रहे हैं, मतलब कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं, ये काम मानसिक तौर पर राहुल गांधी बहुत पहले से कर रहे हैं। जो बोल रहे हैं और जो भाषा है, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज है, राजनीति में ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। और देश को जिस तरह का विपक्ष का नेता बना, उसके बाद जो भाषा, जो मर्यादा बार बार लांघी गई, और जिस तरह की मानसिक सूझबूझ सदन में और सदन के बाहर राहुल गांधी दिखाते हैं, वो देश ने मान लिया था कि भाई मानसिक तौर पर कांग्रेस ये जो है नंगाई की तरफ जा रही है। और जब कपड़े उतार दिए तो क्या ये लीडर का ही मैसेज था जो सही सही कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया? ये तो देखिए प्रकाश जी, तय है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता वो क्या सोचते हैं, वो किस हद तक जा सकते हैं। ये कोई नमूना ये पहली बार तो हमने नहीं देखा है। जिस पार्टी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दी जाए और उस पार्टी का कोई नेता बचाव करे, सामने ना आकर के पीछे से ये कहे कि वो तो बीजेपी का कार्यकर्ता था, हमारा नहीं था, हमारा कोई मतलब नहीं। जबकि इस पे कोई समझदार पार्टी होती ना, सिंपल ये लाइन लेती कि देखिए जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। आपको अगर ये भी कहना है उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, वो हमारी पार्टी की नहीं है, लेकिन जो भी हो, जिसने भी ये कहा है उस पर कार्रवाई। आपको पता है कि बिहार चुनाव की हार की शुरुआत यहीं से, इसी मामले से हो गई थी राहुल जी। ये जो इतनी कांग्रेस का वैसे भी कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों के चक्कर में ये जो राजद वाले 25 पे अटके हैं, ये कहानी यहीं से शुरू हुई थी। दूसरा आप देखो, ये जो नंगापन किया इन लोगों ने, किस बेशर्मी के साथ पूरी की पूरी पार्टी उसको डिफेंड कर रही है। इसमें सीनियर नेता हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, सब हैं। मैं तो इनको देख करके मतलब मैं खुद शर्मसार हो जाता हूं प्रकाश जी, जिस तरीके से ये टीवी डिबेट पर आकर के मतलब अपना पक्ष रख रहे हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता। ये समझदार होते तो इन्हें अपने प्रवक्ता टीवी डिबेट्स पर भेजने नहीं चाहिए थे। और जबकि इनको ये समझ जाना चाहिए था राहुल जी, जो वीडियोस आए वहां कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, आम लोगों ने इनको जूते मारे हैं। वहां पर जो सफाई कर्मी थे, जो वहां पर काम सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने जूते मारे भाई तुम्हारे कार्यकर्ताओं को। इस बात से तुमको ये समझ आ जाना चाहिए कि कांग्रेस को लेकर लोगों के जहन में क्या है। दूसरा, कांग्रेस जब इस तरह की हरकतें आप वैश्विक मंच पे कर रहे हो, देश की इज्जत जो है हर देशवासी को प्यारी है। आप शायद किसी को पर्सनली गाली दे दो तो आदमी एक बार छोड़ भी देगा। आप जा करके दुनिया भर के लोग आए हुए हैं और वहाँ ये नंगाई कर रहे हो, लोगों ने जूते मारकर भेजे, उसके बाद भी आप डिफेंड कर रहे हो। ये कांग्रेस की कौन सी समझ है भाई? हमको एक ही बात जो मैं फिर कहता हूँ, ये जो ना 100% वामपंथियों से ज़्यादा वामपंथी हो गए। कांग्रेस का जो पूरा कोर ग्रुप है 100% वामपंथ हो गया, जिसमें उनको सही गलत से मतलब ही नहीं। हाँ वही, जैसे मतलब अरे देखा ना हमने कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है और वो मोदी और शाह की कब्र खोद देते हैं जेएनयू में। तो यही है वामपंथियों के साथ में दिक्कत एक ही है, उन्हें सही गलत का एक तो अंदाजा है नहीं, कुछ पता नहीं। दूसरी बड़ी बात, अगर कोई समझदार व्यक्ति उनसे बात करने की कोशिश करे तो वो बात करने लायक व्यक्ति है ही नहीं, समझिए, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं। वो जो राग अलापना है वो एक ही ढपली पीटते रहेंगे, इसके अलावा वो आपसे बात कर नहीं सकते, समझदारी की बात एक नहीं करेंगे, जो एक बात है उस पे ही अटके रहेंगे। ये ठीक कांग्रेस पार्टी के साथ में भी वही हो रहा है। ये जो वामपंथीकरण है इस पार्टी का, ये इसकी लुटिया लगातार डुबो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेगा दर्शकों, ये कांग्रेस पार्टी जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पहुंच गई, जो अपवाद हुआ, ये उस लायक भी नहीं बचेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस है, हाँ बेस्ट परफॉर्मेंस है। 99 के बाद हमको नहीं लगता है कि राहुल जी 100 क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि अपने टेन्योर में। हाँ, कि राहुल जी के बाद हो सकता है भविष्य में प्रियंका जी आ जाएं, प्रियंका जी के बाद उनके बेटा जी आ जाएं। राहुल गांधी ने शादी ब्याह तो किया नहीं, तो राहुल गांधी के बाद कहानी रुकेगी, प्रियंका जी की एंट्री होगी। राहुल जी एक चीज और देखो, सोशल मीडिया में बैठे किसी ने ये तय किया कि ये वाला ड्रामा करना चाहिए, और उसने 10 यूथ कांग्रेस के लोगों से शेयर किया, वो लोग तैयार हो गए। ये ड्रामा हो गया। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूथ कांग्रेस के लोग हैं। बाद में जब ये पता लगा तो वो आदमी सोशल मीडिया कैंप में बैठा इतना इन्फ्लुएंशियल है
कि उसने ऊपर के लोगों को भी कन्विंस कर लिया हाँ कि इसको बचाव करना है, इसके लिए हम लोगों को लड़ना है। जो सीनियर लीडर्स थे, जो दाएं बाएं हो सकते थे या चुप रह सकते थे, उनको बोला गया कि हर हाल में इसको डिफेंड करना है। मतलब शुरुआत में 4-5 घंटे वो शांत रहे, वो नहीं बोल रहे थे कुछ, लेकिन उसके बाद में जो उनसे कहा गया है, जो कन्वेंस उनको किया गया है, भाई वो उनकी देखिए वो मानसिक बीमारी हो सकती है, हम उसको नहीं जानते, लेकिन आप समझिए कि एक यूथ कांग्रेस, आप समझिए युवा हैं भाई, उनमें दिमाग कम हो सकता है, समझदारी कम है, लेकिन जो बड़े हैं, बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं भाई, उनको तो ये बात समझ में आनी चाहिए थी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि ऐसे मुद्दों पर जब आपके साथी वो आपका साथ छोड़ दे रहे हैं, तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? और जबकि सीनियर नेताओं ने ये कहा कि ये गलगोटिया वाले मामले में सरकार फंस गई है, यूजीसी का मामला ऑलरेडी चल रहा है, सरकार एकदम फंसी हुई है, इसको हम लोग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो माने ही नहीं, वो माने ही नहीं, बोला ना इसको डिफेंड करना है। और डिफेंड करके तो आप और फंस गए। आपके घर में मेहमान है और आपके घर का बच्चा जो है कपड़ा फाड़ रहा है, तो बेइज्जती किसकी हो रही है? अब लोग गलगोटिया वाली नेहा मैडम तो इनको थैंक यू कह रही है, वो हो सकता है भूल गए लोग, उसको उस पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बार बार याद दिला रही है, लेकिन लोगों को याद नहीं आएगा वो, क्योंकि ये तो उससे बड़ा ब्लंडर हो गया। एकदम ब्लंडर है भाई, वो तो जो कुछ था ही, लोहे का कुत्ता तो फिर भी ठीक था, लेकिन इसने तो भाई वो मतलब ये तो समझ से परे है। वो तो देखिए एक चूक हो सकती है, वो एक चूक है। राहुल जी कपड़ा भाई ये ब्लंडर जो था वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का था, लेकिन सरकार की चूक थी। जैसे कपड़ा अगर फटता तो क्या जंतर मंतर पे रिकॉर्ड नहीं होता? इंडिया गेट पे कपड़ा फटता, कहीं भी होते वहां रिकॉर्ड होता मेरे भाई, लेकिन वहां सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज आए हैं, और उनके सामने आप ऐसा, ये क्या तर्क है? ये कैसी बुद्धि है? हो क्या गया है कांग्रेस पार्टी को? सवाल ये है प्रकाश जी, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जहां है, या हमने जो कुछ कहा, ये उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, इनके साथ में समस्या क्या है? ये जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे? हम नंगे होकर घूमते हैं, ये अपनी उपलब्धि बताएंगे ये लोग। विदेशी हमारे यहाँ आएंगे, हम नंगे हो जाएंगे, क्योंकि भाई 3 राज्यों में इनकी सरकार है। उन 3 राज्यों में से किसी एक राज्य में कोई ऐसा उदाहरण इन्होंने पेश कर दिया हो कि वहां सब कुछ, गरीबी, बेरोजगारी दूर कर दी हो, सब लोग वहां शिक्षित हो गए हो, तो ये उसका उदाहरण पेश करें। जब आपने कह दिया तो रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना वाले, हाँ, बोले हम लोग 1000 करोड़ जो है, बहुत वायरल है अभी कि 1000 करोड़ कांग्रेस का एटीएम तक की बात हो गई है, कि मतलब कहीं कोई सरकार अगर कांग्रेस की बने तो दिल्ली में बैठे कांग्रेसी उस राज्य को एटीएम समझते हैं। ये हाल है। खुद का चीफ मिनिस्टर का वीडियो वायरल हो गया है, इस पर सफाई देते नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब दर्शकों बड़ा साफ है कि देखिए, नेता जैसा होता है ना, कार्यकर्ता वैसा ही बिहेव करता है। नेता ने पहले कपड़े तो नहीं, लेकिन मानसिक तौर पर, भाषाई तौर पर वो बता दिया था, और राहुल गांधी ने, कि ये बगैर कपड़ों वाली भाषा जो है अब बगैर कपड़ों वाले कांग्रेस कार्यकर्ता तक जा रही थी। कार्यकर्ताओं को लगा कि जब नेताजी कर रहे हैं तो इससे बेहतर क्या है। और फिर वो हमको वहां पर दिख गया, जो एआई समिट थी, उनको ये लग रहा है कि ऐसा करके वो नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जो बार बार पूछते हैं कि हम हार कैसे रहे हैं, हम हार कैसे रहे हैं, हम हार कैसे रहे हैं, आपने हारने का इंतजाम कर लिया। और कल जो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरठ में, किसी ने ट्विटर पर लिखा कि बताइए, गलगोटिया में सरकार फंसी हुई थी, सरकार यूजीसी पर भयंकर फंसी हुई थी, लेकिन जो कुछ एआई समिट में कांग्रेसियों ने कर दिया है, मोदी चाचा जो हैं अगला 2-4 चुनाव केवल इस बात पर जीत जाएंगे। हाँ, जीत जाएंगे भाई। अभी तक भाई नरेंद्र मोदी केवल इस बात, बॉडी लैंग्वेज देख करके देखिए, नेता की पता चल जाता है भैया वो दुखी है, अंदर से उसके भीतर क्या चल रहा है। कल जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो बोलने का तरीका था, क्या वो डाउन थे? जिस तरीके से इन कांग्रेसियों को लपेटा है उन्होंने, मतलब ये समझने वाली बात है दर्शकों। मतलब देख करके लग रहा था कि ये 2014 से पहले वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपने दिया ना, आपने खुला मैदान दिया। आपको खेलने ही नहीं आता है, खेलने ही नहीं आता, तब कहते हैं जेपी नड्डा अबोध बालक है, या फिर गिरिराज सिंह की अबोध बालक के चक्कर में आप लोग पूरी पार्टी को तहस नहस किए। दर्शकों बताइएगा कि कांग्रेस को अब तो प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि भाई नंगी हो चुकी है कांग्रेस। क्या ये वाली कांग्रेस से देश का कहीं कैसे भी किसी भी तरीके से भला हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।